न्यूनतम 10 लीटर प्रतिदिन की गाय है और अधिकतम 18 लीटर प्रतिदिन की गाय है। का ले आऊँ, हल्की चीज़ें खिला लूँ, उससे भुगतना मुझे ही एट द एंड। रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आएगी। गाय जो 2 साल 2.5 साल में जननी है वो 5 साल में जनेगी। जो आसपास में कई किसान मेरे पास अपनी शिकायत लेकर के आते हैं कि भैया मेरी 5 साल की बछड़ी हो गई, अभी तक प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही है। तो वही फ़र्क है कि मेरे यहाँ पे 2.5 साल में जो गाय बन जा रही है वो 5 साल में कहीं और पे प्रेग्नेंट भी नहीं हो पा रही है। आपका जो धार पशु आहार है वो दूसरों से कैसे डिफरेंट है और क्या अलग कर रहा है? हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे बहुत स्ट्रिंजेंट हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई समझौता अपनी क्वालिटी के साथ नहीं करते। जहाँ तक हाँफने की बात है और गर्मी में कुछ फीड में ऐसी चीज़ें हम मिलाते हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है। तो हम सीज़न के हिसाब से, एरिया के हिसाब से और गाय की अवस्था के हिसाब से फीड बनाते हैं। अच्छा। तो ऐसी कोई चीज़ हम नहीं प्रयोग करते जिससे गाय को अंदर गर्मी पैदा हो या इस प्रकार का कोई नुकसान हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ आपको नीमच में आज एक ऐसे फार्म पे लेके आया हूँ जो पिछले 10 साल से ये डेयरी फार्म चला रहे हैं और देसी गोवंश यानी कि अपने गिर गोवंश पे काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो धार पशु आहार की यहाँ टीम आई हुई है जिनका टैग लाइन है कि पहले किसान फिर व्यापार, और आज यहाँ पे इन्होंने आके यहाँ पे फार्म सर्विस दी। तो और हमारे साथ में है मोहन रामनानी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर कैसा क्या लगा आपको हमारी जो धार पशु आहार की जो टीम आई है? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। खुद मतलब पिछले 10 वर्षों में पहली बार ऐसा अनुभव रहा है कि किसी कंपनी के कुछ सीईओ साहब किसी डेयरी फार्म पर पूरे देश भर में विजिट पर निकले हैं। तो शायद अभी विगत 2 घंटे से हमारी चर्चा हो रही है, लेकिन शायद एक भी बार फीड के बारे में बात नहीं हुई। आपने काम कैसे चालू करा, आप क्या कर रहे हैं, कैसे किया, क्या प्रेरणा स्रोत है आपके कि आपने अभी तक 10 साल से गायों को पाल रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर और इन्हीं बातों पे चर्चा और परिचर्चा चल रही है कि कहाँ पे आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। इन सब बारे में हम विगत 2 घंटे से चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा मैंने पहली बार देखा कि किसी कंपनी हो खुद यहाँ पर आए हो और किसी किसान से फीड के अलावा किसान एक्चुअली कर क्या पा रहा है ग्राउंड पर, ज़मीनी स्तर पर, उस बारे में चर्चा कर रहे हैं। सर आपने यहाँ के एमपी के जो किसान हैं और इनका जो फार्म विजिट किया, इस फार्म में क्या क्या जो फार्म की जो प्रॉब्लम्स है वो देखी और फार्म जो एनिमल्स हैं उनकी क्या कंडीशन है? बहुत अच्छा सर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रही कमी की बात या ऐसी, तो कमी नहीं कह सकते, लेकिन सुधार की जो स्कोप है वो देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वहाँ हमें लग रहा है कि काफ़ी जगह जैसे कुछ ट्रेस मिनरल्स, डाइट की बात है, मिल्किंग के मेथड की बात है, जो साइज़ जो हम जिस पे काट रहे थे चारा उसकी बात हुई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम साथ मिलकर, शायद ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। जैसे फैट की अगर हम बात करें तो हमें लगेगा कि फैट टूट रहा है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक जो बारीक कटा हुआ चारा है वो रीज़न बन जाता है, जो यहाँ पे फार्म पे आपने देखा। सर आप कितने टाइम से ये डेयरी, मतलब पिछले 10 साल से आप डेयरी फार्म देसी गोवंश पे ही काम कर रहे हो? हाँ, शुरुआत में क्रॉस ब्रीड गाय रखी थी, लेकिन कुछ समय बाद फिर जब देसी गौवंश पहला लाए उसके बाद से कर लिया था कि पूरा देसी ब्रीड पे ही काम करना है। वर्तमान में मैं गिर और साहिवाल गायों पे काम कर रहा हूँ विगत 6 वर्षों से। अच्छा। आपका दूध कहाँ जाता है? दूध मेरा रिटेल ही होता है। प्रत्येक घर में बंदियाँ जाती है, डिलीवरी बॉय है, डोर टू डोर सप्लाई करते हो। जैसे आप देसी गोवंश पे काम कर रहे हो तो कहीं न कहीं दूध की रेट अच्छी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने यहाँ पर अधिकतम कितना लीटर दूध देने वाली गाय है? मेरे यहाँ पर न्यूनतम 10 लीटर प्रतिदिन की गाय है और अधिकतम 18 लीटर प्रतिदिन की गाय है। सर जैसे कि 18 लीटर दूध देने वाली गाय है, उसके लिए जैसे गर्मियों का अभी सीजन चल रहा है तो उसमें क्या है कि गाय हाँफती है, गर्मी बढ़ गई, उस समय पशु दूध तोड़ता है, तो उसके लिए धार पशु आहार क्या स्पेशल कर रहा है? देखिए, जहाँ तक हाँफने की बात है और गर्मी में कुछ फीड में ऐसी चीज़ें हम मिलाते हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है। तो हम सीज़न के हिसाब से, एरिया के हिसाब से और गाय की अवस्था के हिसाब से फीड बनाते हैं। अच्छा। तो ऐसी कोई चीज़ हम नहीं प्रयोग करते जिससे गाय को अंदर गर्मी पैदा हो या इस प्रकार का कोई नुकसान हो। और जहाँ तक अपनी देसी गौवंश की बात है, ये तो वैसे ही गर्मी बहुत कम मांगती और बीमारियाँ भी इनमें कम आती हैं। और कहीं ना कहीं सर आपका जो दूध है, दूध की रेट क्या मिल रही है आपको?
दूध की रेट तो हमारे यहाँ पे नहीं मिलती है, 50 रुपये अधिकतम मार्केट का है, तो हमको उसी पर बेचना पड़ता है। 50 रुपए की जो रेट है उसमें आप कैसे सस्टेन कर पा रहे हो, क्योंकि दूध कम है? नहीं, मैं सिर्फ दूध पे ही सस्टेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गोबर गोमूत्र सभी पे काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जैसे हम यहाँ पे गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, गोमूत्र से जीवामृत बना रहे हैं। मैं सिर्फ दूध पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो सभी प्रकार के जो गो उत्पाद हैं उन पर काम कर रहा हूँ, इसलिए शायद अभी तक पिछले 9-10 सालों से मैं थोड़ा बहुत सस्टेन कर पा रहे हैं। वरना जो सिर्फ दूध पे डेयरी फार्म चले तो वो जो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहती है कि 15% सक्सेस का रेशो है, वही हो पाता है कि वो वही लोग कर पाते हैं। बाकी लोग बंद इसलिए हो जाते हैं कि वो दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं लगाते। जैसे 50 रुपए लीटर आपका दूध जा रहा है, तो इस पे आपका मार्जिन कितना होता है 1 लीटर पे? मार्जिन तो नहीं है, लॉस में काम कर रहे हैं। लॉस में काम कर रहे हैं। तो अगर कोई देसी गाय का जो डेयरी फार्म करना चाहता है सर, उसके लिए क्या क्या सुधार करने चाहिए यहाँ के फार्मर को? धार पशु आहार फार्म सर्विस में जो नए पशुपालक है, देसी गोवंश से हो कह लो या फिर जो क्रॉस ब्रीड है, उनके लिए धार पशु आहार क्या कर रहा है? देखिए, हमारे पास अच्छी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम है और हम खुद डेयरी फार्मर हैं सबसे पहले, तो हम समझते हैं इन सारी चीज़ों का महत्व। तो इसलिए हम फार्मर को जैसे लैब टेस्टिंग की फैसिलिटी है, कोई फीड टेस्ट कराना है, ड्राई मैटर चेक करवाना है, हम राशन फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ों का एक समावेश करके किसान के पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके वो कैसे एक प्रॉपर फीडिंग सिस्टम अपना बना सकता है। और रही बात कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो 3 स्तंभ हैं डेयरी के, फीड, ब्रीड और मैनेजमेंट। इन तीनों स्तंभों को पकड़ के साथ में चलना होगा, तब डेयरी सक्सेसफुल हो सकती है, वरना बिल्कुल नहीं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे भाई हमारे साथ जुड़े हैं जो काऊ को बियॉन्ड मिल्क देखते हैं, है ना, कि गाय मतलब सिर्फ दूध नहीं है, दूध से परे। हाँ, दूध से परे है। तो ऐसे अगर हम साथ में सारी चीज़ें बनाएंगे, जो चाहे वो गोबर का यूज़ है, गोमूत्र का यूज़ है, या गाय के दूध से कोई ऐसी हम दूसरी वैल्यू ऐड करके दूसरी आइटम बना के बेच सकते हैं, तो फार्म को प्रॉफिटेबल करने के लिए सिर्फ दूध नहीं, दूध के साथ साथ जो कुछ भी अवेलेबल है उसकी हम बेहतरीन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं वो हमें ध्यान देना है। सर, मार्केट में बहुत सारे फीड हैं, पर आपका जो धार पशु आहार है वो दूसरों से कैसे डिफरेंट है और क्या अलग कर रहा है? और जो आप रॉ मटेरियल सेलेक्ट करते हो उसमें क्या चीज़ का ध्यान रखते हो और क्या क्वालिटी चेक है आपका? हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे बहुत स्ट्रिंजेंट हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई समझौता अपनी क्वालिटी के साथ नहीं करते। हम थोड़ा कर लेंगे, लेकिन जो करेंगे वो क्वालिटी के साथ करेंगे। इसके लिए हमने अपना एमपी के अंदर उज्जैन में हमारा खुद का सोया का प्लांट है, जहाँ से हम दूसरे भी प्रोटीन के सोर्सेज वहाँ से हम लेते हैं खुद से। और हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो हमारी इन हाउस है, हमारा जो प्रीमिक्स है वो इन हाउस है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमें बाज़ार से ख़रीद के लानी पड़ रही है और जो क्वालिटी से समझौता करने दे हमें। तो हम सारी चीज़ें और फॉर्मुलेशन जो है वो हर सीज़न के हिसाब से बनती हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल और जो प्रोक्योरमेंट है, जो हम माल बाहर से ख़रीदते हैं, वो हमारी पूरी टीम ग्राउंड लेवल पे होती है, हर चीज़ को चेक करके। और कोई भी जो हमारे प्लांट में सामान आता है उसकी 100% सैम्पलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली एक ट्रक से जो है 4 बोरों से सैंपल उठा लिया। हम हर एक बोरे से सैंपल उठा के उसको लैब में चेक करके उसके बाद गाड़ी को अनलोड किया जाता है। अच्छा सर, तो सर जैसे कि आपने बताया कि जो धार का जो पशु आहार है उसमें मिनरल्स और विटामिन्स की भरपूर है, सारा चीज़ आप मैनेज करके मतलब अच्छी तरीके से मेंटेन करके देते हो, जिससे अच्छा है। जैसे कि आपके पास 200 से 300 गाय है, आपके पास आप खुद किसान हैं, काफ़ी समय से डेयरी फार्म कर रहे हैं, भाई साहब लॉस में चल रहे हैं, तो ये क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या सुधार और कर सकते हैं जिससे जो देसी गोवंश में ये सक्सेसफुल हो सकते हैं? देखिए, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया कि उसके साथ साथ ये वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और चीज़ें हैं। तो एक नस्ल पे सुधार किया जा सकता है। ये एक चीज़ जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली जो आपको जल्दी उभार के लेकर आएगी। ब्रीड पे काम, हाँ, ब्रीड पे काम किया, नस्ल पे काम किया जा सकता है। जो कम दूध देने वाली गाय हैं उनको कहीं ना कहीं साइड लाइन करके जो अच्छी, जो जैसे भाई साहब ने बताया 18 लीटर वाली जो गाय हैं उस पर अच्छी ब्रीडिंग करने का सुझाव हमने दिया। एक बाहर से बुल लाने की हमारी अभी बात हो रही थी कि एक दूसरी लाइन का अगर बुल यहाँ पर आएगा तो वो शायद थोड़े और बेहतर रिजल्ट इनको
मिल पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो आपका जो दूध की रेट है, आप नीमच के बिल्कुल पास बैठे हो सकता है तो आप उसको 70 से 80 और 100 रुपए लीटर, लोग बाग 3,000 रुपए किलो घी भी बेच रहे हैं, तो घी तो हम भी 3,000 रुपये 3,000 का ही घी जा रहा घी में है। हम दूध कम की नहीं कहीं ना कहीं रेट कम मिल रही है ना। दूध पे हमारा ध्यान भी नहीं है। मैं अच्छा। पिछले 6 वर्षों से गायों को दूध से ऊपर उठ के ही देख रहा हूँ। अगर मैं भी दूसरे किसानों की तरह दूध ही देखता होता तो शायद आज मैं भी यहाँ से वाइंड अप करके घर बैठा होता। मैंने गायों को दूध से ऊपर उठ के देखा है, तभी मैं पिछले 6 वर्षों से नस्ल पे काम कर पा रहा हूँ, दूसरी अन्य चीज़ों पे ध्यान लगा पा रहा हूँ। और यही शायद कारण है कि शायद मैं अभी तक गाय पाल पा रहा हूँ। सही, आप तो आर्थिक रूप से सक्षम हो इसलिए आप ये इसको मैनेज कर पा रहे हो, पर नए किसान के लिए तो दूध ही खास चीज़ होती है, तो उनको तो दूध की कहीं न कहीं रेट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो धार पशु आहार से हमारे साथ थे एमडी सर, इन्होंने बहुत ही शानदार बात बताई कि हमारे लिए किसान सर्वोपरि है, बाद में व्यापार है, इस चीज़ को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं। सर जैसे कि हर एक फार्मर चाहता है कि वो अपनी गाय को अच्छा फीड खिलाए, पर जब वो उसका जो दूध है या उत्पाद बेचने जाता है तो अच्छी रेट नहीं मिलती है, उसके पॉकेट में अच्छा पैसा नहीं आ रहा है, तो वो कैसे अच्छा फीड खिलाए? देखिए, इसमें ये सिर्फ फार्मर अकेला नहीं कर सकता। ये एज अ समाज, एज सोसाइटी, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो सुबह 4 बजे 3 बजे से उठ के रात को 9 बजे तक बिना हारे बिना थके लगातार काम करता जा रहा है, अपने बच्चों का पेट काट के वो हमारा पेट भर रहा है, तो ऐसे में हम दूध का रेट देते हुए इतने हिचक जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। 2 रुपये किसी ने दूध का रेट बढ़ा दिया तो सारी गरीबी छा जाती है उसी वक्त। लेकिन हम किसी होटल में जाके कहीं पिज़्ज़ा बर्गर, जो चीज़ हमारे लिए कम्प्लीटली 100% नुकसानदेह है, उस पर हम खाएंगे, जो वो हमें दाम दे बोलेगा वो दाम दे कर आएंगे, और ऊपर से खिलाने वाले को टिप भी देकर आएंगे। लेकिन यहाँ जब बारी आती है किसान की, बारी आती है अन्नदाता की, जो मतलब हमारा पूरे देश का पेट भर रहा है, और अगर वो 2 रुपये एक्स्ट्रा मांग लेता है दूध के, तो बस हाय तौबा मच जाती है। तो प्लीज़ ये मेरी इस वीडियो के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप किसान को उसका मोल अवश्य दें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ पशुपालन नहीं कर रहा है, उसके सपने, उसका घर, उसके बच्चे सब इस एक धंधे के ऊपर निर्भर होते हैं। देखिए, एक एज ए फार्मर जो रॉ मटेरियल है उसकी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो बहुत सारे किसान हैं जो चुन नहीं पाते कि कौन सा जो फीड है वो खरीदे। उस पर देखिए, ऐसा है कि जब भारत सरकार किसान को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने की ओर प्रयास कर रही है, तो ये तो सतह ही है कि रॉ मटेरियल्स की रेट्स बढ़ती ही रहेंगी, आगे और भी बढ़ेंगी, और इसके विरुद्ध भी नहीं हम, क्योंकि किसान का एट द एंड उससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन उस अनुपात में जब हम दूध की रेट्स की बात करते हैं तो वो उतना नहीं बढ़ पाए। 10 साल पहले, एक मैं फीड पे बात नहीं करता हूँ, एक खली पे बात करते हैं जो पूरे देश भर में हर किसान खिलाता है। 10 साल पहले जब मैंने अपना गायों का फार्म चालू करा था, तब लगभग 24-22, बहुत अच्छी ले लो तो 26 रुपये किलो तक की खली अच्छी मिल जाती थी। लेकिन वही आज जब हम बात कर रहे हैं तो वही 45, 47, 44, 48, मतलब लगभग अपन डबल की मान सकते हैं। और 10 साल पहले हमारे क्षेत्र में जो दूध बिक रहा था उसके भाव थे 40-45, और आज जो वही दूध बिक रहा है उसके भाव है 50 से 55, इससे ज़्यादा भाव नहीं बढ़ पाए। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, फीड के रेट्स लगभग 1.5 या 2 गुना हो गए हैं। आप किसी भी फीड में चले जाइए, चाहे वो अपन मक्का की भी ले लें। 10 साल पहले मक्का मंडी में 10, 12, 13 रुपये मिल जाती थी, आज वही मक्का जब हम लेने जाते हैं तो लगभग 20-21 रुपये के आसपास अच्छी मक्का, मैं रिजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छी मक्का जब लेने जाते हैं तो 18 से 22 रुपये के बीच में हमको मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक डेयरी फार्म में अच्छा प्रोडक्ट उत्पाद करने के साथ अच्छी मार्केटिंग की भी आवश्यकता है। वो कैसी प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहा है अपने पशुओं को संजोने के लिए। अगर मेरे पास भी एक आसान तरीका होता है कि अगर मेरे दूध की रेट नहीं बढ़ रही है तो मैं हल्का फीड खिला लूँ, हल्की मक्का ले आऊँ, हल्की चीज़ें खिला लूँ, उससे भुगतना मुझे ही एट द एंड। रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आएगी, गाय जो 2 साल 2.5 साल में जननी है वो 5 साल में जनेगी। जो आसपास में कई किसान मेरे पास अपनी शिकायत लेकर के आते हैं कि भैया मेरी 5 साल की बछड़ी हो गई, अभी तक प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रही है। तो वही फ़र्क है कि मेरे यहाँ पे 2.5 साल में जो गाय बन जा रही है वो 5 साल में कहीं और पे प्रेग्नेंट भी नहीं हो पा रही है। तो ये हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल नहीं है एक अच्छे डेयरी फार्मर के पास कि अगर रेट हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो हम फीड से कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ सड़ा गला या रिजेक्शन खिला दें। वो कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी तरीके से मार्केटिंग डेवलप करते हुए हमको हमारी
जो प्रोड्यूस है, उत्पाद है, उसका सही दाम लेना पड़ेगा, जो कि हम कहीं ना कहीं दूध को छोड़ करके दूसरे उत्पादों में पिछले 5 वर्षों में कर पाए। दूध का क्योंकि एक ऐसा मार्केट रहता है कि एवरेज रेट्स रहते हैं, तो एकदम अलग से जाना वो थोड़ा सा उतना जो अपन कहते हैं स्केल नहीं पकड़ पाते हैं। उस कारण से दूध पे हमारा ध्यान भी नहीं है, हमारा अन्य उत्पादों पे बहुत ज़्यादा ध्यान है पिछले कुछ समय से। इसलिए हम फीड में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और जैसा नितेश सर ने बताया कि वो भी जब फीड बनाते हैं तो फीड बनाने में वो भी जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें बिल्कुल किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। यही सबसे अच्छी बात है और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, चाहे इनके लिए भी और हम इनका फीड यूज़ करें तो उनके हमारे लिए भी। सर अंत में आप हमारे जो लाखों दर्शक हैं आपको हमारे चैनल के थ्रू, इंडियन एग्रोवेट के थ्रू देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि डेयरी बिजनेस जो है वो मजबूरी का साधन नहीं है और इसके बिना काम नहीं चल सकता। हमारी पहले सुबह की एक कप चाय से लेकर आखिरी तक, जो रात को सोते समय दूध तक, पूरा दिन कहीं ना कहीं जो है वो दूध पर हम निर्भर हैं। तो फार्मर्स को सपोर्ट कीजिए, इनकी वैल्यू कीजिए और दूध का रेट जो है वो आगे लेकर आइए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।